हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। इस स्ट्रेटजी को मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी कहते हैं और इसे मैंने एलाइज ब्लू की एपीआई के साथ मर्ज करके लिखा हुआ है। ठीक है। इस स्ट्रेटजी में हम सेम जो प्रीवियस स्ट्रेटजी जो थी हमारी वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट थी। तो उस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर टाइम हमने सेट करके रखा था कि उसके बाद वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होती है और फिर एग्जीक्यूट होने के बाद में उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी स्टॉक हमारा पैरामीटर चाहे वो हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, जब वो ऐसा करता है तो वहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ का बाय और सेल होता है। तो वो प्रीवियस स्ट्रेटजी थी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ खास ये थी कि वहाँ पे हम मल्टीपल स्टॉक्स में साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे थे। जैसे कि हम वहाँ पे एक यूनिवर्स हमने डिफ़ाइन करके रखा था स्टॉक्स का और उन स्टॉक्स पे ही हम ट्रेड कर पा रहे थे। लेकिन इस वाली स्ट्रेटजी में केवल एक सिंगल स्क्रिप्ट होगी और उसी सिंगल स्क्रिप्ट में हम ट्रेड करेंगे। आप चाहें तो स्क्रिप्ट का बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का पैरामीटर बता देता हूँ किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है मैंने। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी पहले हम अपनी जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो प्रीवियस वन डॉक्यूमेंट में हमने बताया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट रखना है पाइथन की फ़ाइल बनाकर, उसमें अपनी क्रेडेंशियल्स रखना है। तो हमने वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स नाम सेम फोल्डर, देखिए ये एम ए क्रॉसओवर की फ़ाइल जो मैंने ये ओपन करके रखी है और उसी सेम फोल्डर में डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाली फ़ाइल मैंने सेव करके रखी जिसमें मेरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो फिर से बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर ये जो कोड दिख रहा है कोड के अंदर ही अपनी वैल्यू को रखना है ताकि पाइथन उसको फैच कर पाएगा। ठीक है। आपने ये करा, उसके बाद एक्सेस टोकन के लिए हमने किया, फिर उस एक्सेस टोकन को एक पर्टिकुलर फाइल नया एक्सेस टोकन नाम से बना रहे हैं और उसमें हम सेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं और उसमें से एक्सेस टोकन को रीड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो वो फाइल को बना सकते हैं। बस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करके हो जाएगा। फिर उसके बाद एलाइस क्लास हमने बुलाया। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो ये जो है डिफ़ाइन इवेंट हैंडलर और यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है ये हमारी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉक का सिलेक्शन किया है जो कि है टाटा स्टील। टाटा स्टील का टाइप डेटा जो हम लेंगे वो मार्केट डेटा लेंगे। अब ये टाटा स्टील का डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम LTP, क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी एक क्वांटिटी हमेशा इंटीजर्स में होगी इसलिए उसके सामने आपने इंटीजर लिखा। ठीक है। उसके बाद मिनट क्लोज की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट में क्या होगा कि मेरे जो डेटा है वो डेटा यहाँ स्टोर होगा इस लिस्ट में। फिर उसके बाद सिग्नल के लिए मैंने एक कोड दिया हुआ है जो कि मेरे को सिग्नल डिफाइन करेगा कि सपोज़ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में मैंने पहले बाय कर लिया और उसके बाद मुझे फिर सेल का सिग्नल आ रहा है, तो मैं उसे बाय करूँगा या सेल करूँगा उस चीज़ का डिफ़ाइन यहाँ होगा। फिर हम उसको लूप में रखते हैं। डेट टाइम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्ट्रेटजी को रन करने के बाद यहाँ पे मुझे पास टाइम दिख रहा है। पास टाइम दिखेगा उसमें, वो मिनट में दिखेगा कि अभी कितना मिनट हो गया स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट हुए। इसका बेनिफिट ये है कि चूँकि ये जो स्ट्रेटजी है ये मिनट चार्ट पे काम कर रही है और मिनट चार्ट में काम करने पे यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं दो मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहा हूँ। एक SMA है सिंपल मूविंग एवरेज जो कि मैंने स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी से मीन निकाल कर किया है। उसमें हम मिनट क्लोज जो ले रहे हैं 9 और 24 का ले रहे हैं। तो 9 जो है वो स्लो फास्ट वाला है और 24 जो है स्लो वाला है। अब यहाँ पे बाय का सिग्नल जो है अभी वो इक्वल में बाय नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, SMA बाय करेगा जब जब 9 का मूविंग एवरेज 24 के मूविंग एवरेज से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो बाई की पोजीशन होगी। बाई की पोजीशन हम मार्केट ऑर्डर पे ले रहे हैं, ना कि कोई लिमिट ऑर्डर है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वो मार्केट ऑर्डर पे बाय हो जाएगा। और सिंबल सेम हमारा वही है जो टाटा स्टील हमने लिया। क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइन है, मार्केट ऑर्डर है, बाकी सभी चीज़ें आपको एज इट इज़ रखना है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे यहाँ पे एक डिटेल निकल कर आता है जो लिखा होता है कि बाय ऑर्डर प्लेस्ड फॉर दिस, और ऑर्डर अब बाय हो चुका है। यहाँ पे पहले मैंने उसको नेगेट किया, उसने कंफर्म किया कि अभी वो बाय नहीं है, फिर यहाँ पे बाय हुआ। फिर दूसरा ऑर्डर आता है इफ़ करंट सिग्नल इज़ सेल। तो अगर मेरा करंट सिग्नल जो है वो सेल है तो सेल के इक्वल नहीं है तो वो फिर उसे सेल कर सकता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से वो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि अगर बाय हुआ तो बाय होने के बाद वो सेल होगा पहले, और बस क्रॉसओवर जैसे जैसे काम करता जाएगा ये स्ट्रेटजी वर्क करती जाएगी। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अब इसे रन करना है तो मैं कंट्रोल और B बटन को प्रेस करूँगा तो ये स्ट्रेटजी रन होगी। तो ये मैंने कंट्रोल एंड B बटन प्रेस कर दिया।
अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये टाइमर ओपन कर लिया क्योंकि वहाँ पे जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा यहाँ पे प्रिंट लिख कर आ जाएगा, कुछ ना कुछ लिख कर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली लिख कर यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला प्रिंट पास टाइम कितना हुआ है, तो वो वहाँ पे शो करेगा। वेट करते हैं, देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप स्ट्रेटजी को रन करेंगे तो आपको सुबह 9 बजे इस स्ट्रेटजी को चालू कर लेना है। जैसे जैसे टाइम पास होगा और इसका पर्टिकुलर डेटा वहाँ पर आएगा, तभी स्ट्रेटजी में वो पर्टिकुलर डेटा फैच होता जाएगा। तो ये बेनिफिट है इस स्ट्रेटजी का। ये देखिए 1 मिनट कंप्लीट हो गया, तो उस स्ट्रेटजी में 1 मिनट लिख चुका है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन अगर होगा भी तो वो होगा कब, 24 मिनट के बाद, क्योंकि हम 24 मिनट्स का SMA यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई दूसरा SMA भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरा कोई SMA यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर आना है और ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आपको चेंज करना होगा। ये 24 का, उसके बाद यहाँ पे आप कितना रखना चाहते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका स्लो मूविंग एवरेज है, स्लो मूविंग एवरेज ये लंबा वाला जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको, उसकी वैल्यू आपको क्रॉस करनी होगी, तभी जाके आप उन दोनों वैल्यू को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रेटजी को अब स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर दूँगा। ये मैंने स्ट्रेटजी को स्टॉप कर दिया। इस स्ट्रेटजी की जो पाइथन फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।